पंजाब का कोई इंसान बिहार में आकर के क्यों नहीं काम कर रहा है? बिहार के लोग ही यहाँ से जाकर के दूसरी जगह क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब दावा और हकीकत थोड़ा अलग अलग है। एक रूप से राष्ट्रीय नेता भी आने वाले दिनों में इस यात्रा में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, शामिल होंगे। इस यात्रा में इस मुद्दे पे लड़ने वाले जो लोग हैं, जो विचारधारा, समान विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर कोई इस यात्रा में आ सकते हैं। सबका स्वागत। कन्हैया कुमार की यात्रा का दूसरा दिन है। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। कन्हैया कुमार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया जी, यात्रा का लगातार आपका दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी लोगों की भीड़ उतनी ही है जितनी पहले दिन लगातार कायम थी। देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये लोग हैं। इनको भीड़ मत कहिए, ये प्रभावित लोग हैं। इनका इस यात्रा के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव इसलिए है कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मुद्दों को उठाना है और उन मुद्दों को हल तक पहुंचाना है। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपके साथ सेना के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बैठे थे, और आप काफी गुस्से में दिख रहे थे। आज सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है वो आपका फूट रहा था। देखिए, आप उन जो नौजवान हैं, उनकी बात को जब आप सुनेंगे तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा कि क्या स्थिति बना दी है कि कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, और यहाँ ये लोग जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रह गए, और जो है उसको निरस्त कर दिया गया, और नई योजना जो है उनके ऊपर थोप दी गई, और वो उज्जवल भविष्य खुद का, समाज का बनाने की प्रतिभा रखने वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी ये हालात को देख करके जो है गुस्सा आना बनता है। आप पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, वो कहते हैं कि हमने पिछले 5 साल में 20 लाख के 12 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी नौकरियां दी हैं। दावा करते हैं वो कि हमारे आने के बाद हमने रोजगार बढ़ाए हैं, कई सारे उद्योग लगाए हैं। सरकार की कोशिश है कि उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में काम हो। देखिए, सरकारें दावा करती हैं, दावा अपनी जगह है, लेकिन हमको बिहार की हकीकत को भी देखना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर नौकरी मिल रही है, अगर शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो गई है, अगर अस्पताल सुंदर हो गए हैं, अगर सब कुछ ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि पंजाब का कोई इंसान बिहार में आकर के क्यों नहीं काम कर रहा है? बिहार के लोग ही यहाँ से जाकर के दूसरी जगह क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब दावा और हकीकत थोड़ा अलग अलग है। और बिहार में जो नौजवान हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, वो उम्मीद पालते हैं कि उनको उनकी योग्यता के हिसाब से काम मिलेगा। तो सरकारें दावा करती हैं, हमको लगता है कि हकीकत ये है कि बिहार में अगर लोगों को सब कुछ मिल रहा होता तो कोई नहीं चाहता है अपना घर-बार छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में जा करके अपमान और जिल्लत झेलना। कन्हैया जी, आप करीबन 70 से 80 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। बिहार में जो 70 से 80 किलोमीटर अभी तक आपने चला है, सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या, खासकर इस बेतिया इलाके में मुख्य समस्या आपको क्या दिखी है जिसको लेकर के काम करने की जरूरत है सरकार को, या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो उस चीज़ पर काम करेगी? नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। 70 से 80 किलोमीटर पैदल नहीं चला हूँ। हमारी यात्रा का जो फॉर्मेट है, हम यात्रा सुबह में पॉइंट ए से शुरू करते हैं, फिर जो है टी ब्रेक होता है, फिर जो है हमारा फिर हम यात्रा रिज्यूम करते हैं, फिर हमारा लंच ब्रेक होता है। उसमें कई सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीज़ें, डेलीगेशन मिलना, लोकल लोगों से मिलना, स्थानीय जो है कार्यकर्ताओं से मिलना, सामाजिक क्षेत्र के लोगों से मिलना, शिक्षकों से मिलना, पत्रकारों से मिलना। फिर जो है यात्रा लंच ब्रेक के बाद रिज्यूम। मेरा ये जैसे भितिहरवा आश्रम से आप जहाँ पहुँच चुके हैं, मैं यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तक क्योंकि इसमें जो कई ऐसा पैच है जो खाली है, ठीक है, जहाँ आबादी नहीं है, शहर नहीं है, तो वहाँ पे पैदल नहीं चलते हैं। तो रोज जो है, वही मैं बता रहा हूँ, पॉइंट ए बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट बी जो हमारा एंडिंग और जो है उस दिन की यात्रा की समाप्ति का स्थान है, वहाँ तक हम पैदल चलते हैं। बाकी यात्रा जो है वो सुबह और शाम जो है वो लिफ्ट होकर के कैंप में चली जाती है। मतलब कैंप से शुरू होती है, वापस जो है अगले दिन का जहाँ कैंप होता है वहाँ चली जाती है। कन्हैया जी, एक सवाल है लोगों का जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी बड़ी यात्रा चल रही है बिहार में,
राहुल गांधी पहले भी यात्रा में यहाँ पर आए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कुछ जिलों में आए थे। तो क्या आपके इस यात्रा में आने वाले समय में राहुल गांधी भी ज्वाइन करेंगे इस यात्रा को? देखिए, इस यात्रा का एक चीज समझ लीजिए, अभी मैंने आपको जो यात्रा का डे प्लान है वो बताया है। यात्रा का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। यात्रा का फॉर्मेशन ये है कि इसमें एक प्रभावित वर्ग रहता है नौजवानों का, जिसका अपना कोई ना कोई मुद्दा हो, नौकरी से, रोजगार से, पलायन से जुड़ा हुआ। फिर जो है सेवा दल की झंडा टुकड़ी रहती है, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेकर के चलते हैं, प्रचार गाड़ी रहती है। फिर जो सामान्य लोग हैं NSUI यूथ कांग्रेस के या वैसे भी नौजवान जो इस यात्रा से जुड़ते हैं वो चलते हैं। ये फॉर्मेशन है। प्लान जो है आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बिहार के लगभग हर जिले में जाएं और विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पहुंचे। इस दौरान अभी देख लीजिए हमारे बीच NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो स्वयं चल रहे हैं। कल आपने देखा कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चल रहे हैं, NSUI के जो है प्रदेश अध्यक्ष चल रहे हैं, बिहार कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष चल रहे थे, MLA जो है वो आते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट आते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय नेता भी आने वाले दिनों में इस यात्रा में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, शामिल होंगे। राहुल गांधी के भी आने की संभावनाएं हैं। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस यात्रा में अलग अलग समय पे आ सकते हैं, आते रहेंगे। अपने सहयोगी दल के लोगों को भी आह्वान करेंगे क्या कि इस यात्रा में, चूंकि पलायन रोजगार का मुद्दा पूरे बिहार के लिए है, क्या आपके सहयोगी दल तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो, क्या ये लोग भी यहाँ पे आएंगे क्या? देखिए, हम तो सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है ना। इस यात्रा में इस मुद्दे पे लड़ने वाले जो लोग हैं, जो विचारधारा, समान विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर कोई इस यात्रा में आ सकते हैं। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। चलिए, तो कन्हैया कुमार ने अपने सभी सहयोगी दल के नेताओं को भी आह्वान किया है, चूंकि ये मुद्दा रोजगार और पलायन का है। आगे भी हमारी बातचीत कन्हैया कुमार से होती रहेगी और इनके इस यात्रा को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, बेतिया।